हेलो डियर स्टूडेंट। आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आपके टॉपिक की बात कर रहे हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बनते हैं जो बेसिक तरीके के होते हैं। ठीक है, तो उसके हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कैसे रेशियो आपका चेंज होता है। इसका मेन आपका यूज हम लोग एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन में भी देखेंगे। अगर आपने रेशियो अच्छे से पढ़ा है और डिविजिबिलिटी पढ़ी है और साथ में डीएस कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लगभग सभी क्वेश्चंस को कर लोगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी का बहुत ही आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में हम लोग यहाँ पे आपका मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको दूसरे टॉपिक में भी आपकी हेल्पफुल रहेंगे, जैसे आपकी डिविजिबिलिटी होगी। उसका बहुत ज्यादा आपकी यूज जो है मेंसुरेशन वगैरह में देखने को मिलता है। तो हम लोग मेंसुरेशन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, जनवरी या फरवरी में पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग अच्छे फॉर्म में पढ़ेंगे। जितने भी आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, दिक्कत आ रही है उसको मेरे को आप टैग करते जाओ। ठीक है, मेरे को पर्सनली भेजते जाओ, मैं सीट में उसको आपको जो है करा दूंगा मैनेज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं, आपके दो नंबर है सपोज करो। ठीक है, ए और बी है। हम्म, ए और बी है। और अगर हम इसके रेशियो की बात करें तो सपोज करिए ये आपके 11 दिया है और ये आपका 6 दिया है। ठीक है, ए और बी का जो रेशियो है वो आपके 11 और 6 है। और इसका जो सम है वो आपका 5100 दिया है। सम कितना दिया है? ये आपका 5100 दिया है। तो आपसे पूछा क्या जा सकता है? आपसे पूछा ये जा सकता है कि ए की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी, बताइए। ए के पास कितने रुपए होंगे या बी के, अगर सपोज करिए ये आपके रुपीस में मैं लिख देता हूँ, तो अगर आपको बताना हो कि ए के पास कितने रुपए होंगे, बी के पास कितने रुपए होंगे, तो कैसे आप बताओगे? हम्म हम्म, ठीक है, अच्छा एक बच्चे का आंसर आया है, बहुत अच्छा। बी के पास 66 रुपए कैसे होंगे अलंकृत? 66 दोनों को सम करोगे तो 51,000 कैसे, 5100 कैसे आएगा? एक बच्चे ने आंसर दिया है पूरी तरीके से। ए और बी की वैल्यू बताइए। हम्म, तो देखिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ए के पास का जो है 3300 के करीब होगा और दूसरे वाले के पास जो है 1800 के अप्रॉक्स होगा। ठीक है, आप लोग सही हैं। क्वेश्चन में इस तरीके से चीजें पूछी जा सकती हैं। ए और बी के पास दोनों के पास कितना मिलाकर होगा, या ए में से बी को घटा दिया जाए तो कितना होगा, या ए इंटू बी। इस तरीके से कुछ भी आपसे क्वेश्चन में आंसर कर सकता है। रेशियो देखिए आपको कुछ वैल्यू देकर वो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है इनकम एक्सपेंडिचर और साथ में सेविंग का। ठीक है, तो इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। हम्म हम्म सर यहाँ पर दिया हुआ है 2A = 3B = 5C। तो सर यहाँ पर डिमांड किया गया है A रेशियो B रेशियो C का। तो कैसे आपने निकाला है? सर जो जैसे जिसका वैल्यू है, जैसे A का वैल्यू 2 है, अच्छा, ये कैसे पता चल B गया का कि वैल्यू। एक वैल्यू 2 है? देखिए क्वेश्चन में दिया है 2A = 3 भी दिया है। अगर मैं बात करूं यहाँ से 2A बराबर आपका 3 भी दिया है, तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आए थे कि जिसके साथ जो नंबर लिखा रहता है वो उसके अपोजिट वाले की वैल्यू है। मीन्स ए की वैल्यू आपकी 3 और बी की वैल्यू 2 है। या आप सिंपल तरीके से बी को इधर लाते हो और 2 को उधर ले जाते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो A/B बराबर क्या लिख सकते हो, 3/2। तो यहाँ से आपको साफ साफ दे रखा रहा है कि ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू आपकी 2 है। बट ऑप्शन में ए की वैल्यू 3 कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस आपका बाकी है। और यहाँ पे देखिए कंपेयर करने पे क्या लिखा जा रहा है, 3B बराबर क्या लिखा जा रहा है, 5C। तो यहाँ से आपकी जो है बी की वैल्यू 5 हो जा रही है और सी की वैल्यू 3 हो जा रही है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो B/C बराबर आपका 5/3। तो यहाँ से बी की वैल्यू 5 हो गई और सी की वैल्यू 3 हो गई। अब इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। ठीक है, एडजस्ट कैसे करना है, A B C ऐसे आप लिख लो। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले किसकी वैल्यू आपकी ओवरलैप कर रहा है, मतलब किसकी वैल्यू दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, यहाँ पे बी की वैल्यू 2 है और यहाँ पे बी की वैल्यू 5 है। ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, बराबर करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं हम लोग,
बराबर कोशिश करते हैं करने की, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको लिखना रहे, ठीक है, ए बाई बी, क्या है ए बाई बी, तो यहाँ पे आपको देखिए 5 दिख रहा है, ठीक है। तो मैं अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें हम 5 से ऊपर और 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बी की वैल्यू बराबर हो जाएगी? यस या नो? यस सर। यस सर। बी की वैल्यू कैसे यस बराबर हो जाएगी? किसी की यहाँ पे 5 था बी की वैल्यू और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आपकी 10 हो जाएगी। और यहाँ पे बी की वैल्यू 2 थी, अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर है उसको एज इट इज आप लिख दो, ठीक है। यहाँ पे 3 इंटू 5 किया, कितना हो गया? 15 हो गया। और यहाँ पे बी की वैल्यू 10 ओवरलैप ही करा था तो 10 हो गया, और सी की वैल्यू 3 इंटू 2 6 हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच करा? ऑप्शन डी। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी लिखा था उनका ये करेक्ट था। बट लॉजिक आपको कैसे करना है, मतलब सॉल्व कैसे करना है, आपको ये लॉजिक लगाना है, ठीक है। इस लॉजिक के साथ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपकी जो वैल्यू ओवरलैप करे, मतलब 2 बार आ रही है, उसको आपको सेव करना है, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? प्लीज ट्राई यस यस सर। सर। यस देखिए सर। सिंपल सा, मैं एक बार फिर से आपको बता सर देता ए हूँ। मतलब पे अगर हम बात करें ए बाई बी, इससे यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ए बाई बी बराबर लिखूँ तो यहाँ से आपका 3/2 आ रहा है, ठीक है। 3/2 आ रहा है। और अगर हम बी बाई सी लिखें, यहाँ से बी बाई सी लिखें, तो यहाँ से आपका 5/3 आ रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो क्वेश्चन में कि यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है, और यहाँ पे 5 आ रही है। तो हमको क्या करना है? बी की वैल्यू को बराबर करना है। बी की वैल्यू को बराबर करने के लिए हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, और यहाँ से 2 से करते हैं। तो जब 2 से करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे 5 से तो ये भी 10 हो जाएगा, बराबर हो गया। अब उसको आप ए बी सी के रेशियो में लिख दो। 3 इंटू 5 15 हो गया, ये आपका 10 आ रहा है, और ये आपका 6 हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? इससे पहले यस सर। ऐसा कौन यस से सर। बच्चे हैं जिसको ये लॉजिक नहीं पता था क्वेश्चन सॉल्व करने यस का? सर। जो भी मैंने लॉजिक बताया है आपको, इससे पहले ऐसा कोई बच्चा है जिसको पता था ये लॉजिक? नो सर। नो सर। अच्छा, नो तो सर। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जामिनेशन में सैनिक स्कूल में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो फिर आप कैसे सॉल्व करते हैं? आपको ये चैप्टर अगर मैं नहीं पढ़ाता तो कैसे सॉल्व करते हैं? फिर तो आप गड़बड़ कर देते हैं। इसको दूसरे देख मेथड लेते हैं से ऐसे ही ना, तो दूसरे मेथड से सॉल्व करते तो बच्चा, तो आपको जरूरत थोड़ी ना कि आप सही करते, ठीक है। थोड़ा अपना दिमाग लगाओगे तो गलतियां भी हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए ये पहला मेथड था, एक और हम आपको मेथड दे दे रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है, एज ए गिफ्ट न्यू ईयर का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका एबीसी लिखा है, ठीक है, एबीसी लिखा है। अगर हम ए की वैल्यू की बात करें यहाँ पे, ठीक है, ए बाई बी की बात करें यहाँ से अगर क्वेश्चन से, तो यहाँ से 3/2 आ रहा है, ठीक है। ए की जगह क्या है? 3 है, और बी की जगह क्या है? 2 है, ठीक है। क्लियर हुआ? ये तो दिख रहा है ना, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है। यस सर। ऐसा कोई बच्चा है इसको नहीं समझ में आ रहा है? पूछ यस सकता है। सर। सर ऐसा समझ कोई में आ बच्चा रहा है, बच्ची है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? पूछ लीजिए, बोलो। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या करो, यस यस सर आ सर। रहा यहाँ पे ये देखो ब्लैंक यस दिख रहा है, सी की जगह ब्लैंक दिख रहा है, सी की जगह ब्लैंक दिख रहा है, तो क्या करो, इस 2 को उठा के यहाँ पे भर दो, ठीक है। सी की जगह ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ पे सी मत लिखो आप, ये तो सी की वैल्यू नहीं होगी ना, यहाँ पे ये ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करो, इसके आगे आप जो है उसी नंबर को लिख दो। अब यहाँ से हम लोग बी और सी के रेशियो को देखते हैं, ठीक है। बी और सी के रेशियो को देखते हैं। बी बाई सी बराबर, यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहे क्वेश्चन से तो क्या लिख सकते हैं? 5/3, ठीक है। तो बी की जगह क्या है? 5 है, और सी की जगह क्या है? 3 है। ये तो दिख रहा है ना सभी को? अब यहाँ पे ये ब्लैंक दिख यस रहा है तो इधर ये फिल कर दो, 5 को इधर उठा के फिल कर दो। तो इसको ऐसे कर दो, पाई खींच लो, जो हम लोग बचपन में करते थे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15 हो गया, 2 और 5 10 हो गया, और ये 6 हो गया। लगा दो, ऑप्शन डी, ठीक है। सर, मैंने ये वाला मेथड पढ़ा है। हाँ बच्चा, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये दूसरा मेथड सा, ये भी थोड़ा सिंपल है। बाकी तीसरा मेथड ये है कि जो रेशियो होता है, एक और मैं मेथड बता दे रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए बच्चा एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको ये माइंडसेट एकदम, मतलब प्रॉपर आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बच्चे मेरे यहाँ ऑफलाइन में पढ़ने आते हैं,
पढ़ाते तो मैं सब कुछ हूँ, लेकिन कहने का सेंस है कि वो उस लेवल की चीजों को अचीव नहीं कर पाते हैं। मैथ अगर पढ़ना है मेरे से, तो आप इस जो मेथड में बता दे रहा हूँ, जो पढ़ा दे रहा हूँ बेसिक मैथ, इस मेथड से कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं, सारा एक आपको जो है लेवल से ऊपर पढ़ाया है। ठीक है। तो मैथ के जो भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में, सभी के क्वेश्चंस आप लोग कर ले जाओगे, अगर अच्छे से आपने पढ़ा होगा मेरा कॉन्सेप्ट तो। ठीक है, ये कंफर्म। ये सारी चीजें आपको एमबीए, जब आप जो है यूजी के बाद पीजी का जब एग्जाम एमबीए वगैरह की तैयारी करोगे, तो वो सब चीजें आपको पढ़ाई जाएंगे अच्छे फॉर्म में। अभी तो आपके जो है स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में तो लॉन्ग मेथड लोग पढ़ाते हैं जनरली आपके, लेकिन हम उस पर प्रेफर नहीं करते। यहाँ पे देखिए आपको एक चीज दिख रहा है, अगर हम बात करें ए बाई बी का रेशियो, कृतिका कितना है ए बाई बी का रेशियो? 3/2। हाँ जी बच्चा, 3/2 है। ठीक है। तो यहाँ से एक चीज दिख रहा है कि जो ए और बी का रेशियो है वो 3:2 है। ठीक है। तो अब आप ऑप्शन में भी देखिए, रेशियो कभी चेंज नहीं होता है। तो क्या यहाँ पर 3 और 2 का रेशियो दिख रहा है? यस या नो? पहले वाले ऑप्शन में 3 और 2 का रेशियो दिख रहा है? नो सर। नहीं नो दिख सर। रहा है। नो सर। इसमें दिख रहा है? नो नो सर। नहीं दिख रहा है। इसमें किसका रेशियो दिख रहा है? अगर इसके हम रेशियो की बात करें, तो हिमांशु बताइए कितना दिख रहा है इसका रेशियो? सर ऑप्शन सी का रेशियो कितना? 2 और 5। 2 और 5 कैसे दिख रहा है बच्चा? 3 और 5 दिख रहा है ना। 3 और 5। यहाँ 2 से कट करोगे तो 3 और 5 आएगा ना। ये भी रेशियो में नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन 5 से कट कर दो, 3:2 मैच करा दो। ऑप्शन डी करेक्ट है ऐसे, विदाउट पेन। बस आपने रेशियो देखा मन में, और ऑप्शन को देखा और आंसर आ गया, बिना सॉल्व किए। ठीक है। ये तीसरा मेथड था। आप किसी तरीके से जो आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप अच्छा फील करते हो, आप कोई भी मेथड यूज करिए, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड में बोला जा रहा है ए और बी का रेशियो 3 और 4 दिया है, बी और सी का रेशियो 5 और 7 दिया है, सी और डी का रेशियो 8 और 9 दिया है। आपसे डिमांड क्या कर रहा है? ए और डी का रेशियो पूछ रहा है। बताइए कितना आएगा? ट्राई करिए आप लोग। सर जो सारे रेशियो दिए गए हैं A/B = 3/4, तो सर इन तीनों को लिख के हमने इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया है सर। और उसके बाद सर जो आंसर है वो 10/21 आया सर। हम इसे 10:21 लिख सकते हैं, तो आंसर डी। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। Yes. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ए बाई बी बराबर 3/4 दिया है, 3:4 दिया है, और बी और सी का रेशियो दिया है, फिर सी और डी का रेशियो दिया है, और लास्ट वन आपसे डिमांड कर रहा है ए और डी का। तो आप सिंपली आप जो है ए बाई बी लिखिए, इनटू में बी बाई सी हो गया, इनटू में सी बाई डी लिखा है। ठीक, ए रेशियो दिया है। ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और रेशियो क्या आ रही है? ए बाई डी आ जाएगा इस तरीके से। मीन्स कहने का मतलब कि सबका आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका आ जाएगा आंसर। तो 3/4 है, इंटू में आपका 5/7 है, इंटू में आपका 8/9 है। अब मैंने बी से बी कट कर दिया, तो इसका ये नहीं मतलब है कि आप 4 से 5 को कट कर दोगे, ऐसा नहीं। ठीक है। मैंने एक आइडिया दिया कि आपको ए और डी का रेशियो निकालना है, तो क्या आप कर सकते हो इसमें। ठीक है। आप उस मेथड से भी कर सकते हो जिस मेथड से हमने बताया है, प्रॉपरली आप निकाल के, बट हम लोगों को केवल ए और डी का रेशियो चाहिए, तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ आप 3 से कट करोगे 9 को, तो ये 3 टाइम्स में कट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इसको कट कर दो, ये 2 टाइम्स में कट हो जाएगा। ऊपर आपका 10 आ गया और नीचे आपका 20 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट आंसर है। ठीक है। लगभग सभी बच्चों ने इसी तरह किया है जिनका आंसर आ रहा होगा। क्या इसी तरह किया आपने? यस सर। यस सर। हाँ। यस। ठीक है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है, ट्राई करिए बच्चा करने की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको ट्राई करें। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ देयर स्पीड ऑफ अ 3 कार इज 3:4:6। मीन्स कहने का मतलब कि स्पीड का आपको जो है रेशियो दिया है। ठीक है। स्पीड का जो रेशियो है वो आपका 3, 4 और आपका 6 दिया है, और आपसे जो है टाइम का रेशियो पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है। तो आप लोग ये जानते हैं कि एक आपका फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। पर यहाँ पे अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है आपका? कांस्टेंट है, मतलब वो बदल नहीं रहा है। ठीक है। सपोज करिए हमको यहाँ से बिहार जाना है, तो वो डिस्टेंस बदलेगा नहीं मेरे लिए। ठीक है।
तो यहाँ पर आप स्पीड क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इनवर्सली का मतलब कि अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। आप लोग भी जानते होंगे कि अगर आप बाइक को चलाते हो, अगर स्पीड को क्या करते हो, तेज करते हो, तो टाइम क्या लगता है, टाइम क्या होता सर है, कम। कम लगता कम है, ठीक है। कम लगता है और सर। अगर आप स्पीड को कम करते हो तो टाइम क्या होता है, ज्यादा लगता है, ठीक है। ज्यादा। तो एक दूसरे को उल्टा चलते हैं, तो इसके रेशियो को, स्पीड के रेशियो को क्या करो, आप इन्वर्स कर दो। इन्वर्स कर दो मतलब उल्टा कर दो। तो स्पीड क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम 12 आ रहा है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, ठीक है। रेशियो मतलब हम लोगों को आपका रेशियो जो है इनवर्स में आया है, उसको नॉर्मल करने के लिए क्या करो, जितना ये तीनों है उसका एलसीएम ले लो और ऊपर सब में मल्टीप्लाई कर दो। 12 इंटू में 1/3, आगे 12 इंटू में 1/4, और लास्ट आपका 12 इंटू में 1/6, ठीक है। जब आप मैच कराओगे तो ऑप्शन सी मैच करेगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब कुछ मैक्सिमम बच्चे जो हैं ये यस आपको भी ऑप्शन लगा कर आएंगे, ठीक है, एग्जाम में, और पूरी तरीके से ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको उल्टा बोल दिया तो ये मत करिएगा कि 6 को पहले लिख दीजिएगा, 4 को फिर उसके बाद 3 को। मैक्सिमम बच्चों ने ये किया है, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना, थोड़ा लॉजिक से सोचना है, ठीक है। उल्टा का मतलब क्या होता है, 1/6 का उल्टा क्या होगा, 1/6 हो जाएगा। हम्म तो इसी तरीके से आप इसको कर पाओगे। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, पूछ सकता है। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। नो सर। क्लियर है? चलो, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके Yes. स्क्रीन पर। 12 कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, फोर्थ नंबर। 12 बच्चा, उसका एलसीएम, तीनों का एलसीएम लोगे 3, 4 और 6 का, तो 12 आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:8, और उसका डिफरेंस आपका जो है 115 दिया है, और आपको जो है स्मॉलर नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, फोकस करिए, रेशियो में स्मॉलर नंबर क्या है, 3 है, तो 3 का आप मल्टीपल खोजिए। 3 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से किस बच्चे ने सॉल्व सर किया, मैंने भी ऐसा ही किया। ठीक है। सर मैंने ऐसे ही और किया। या तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5 होगा। 5 यूनिट की वैल्यू कितना दिया, 115 दिया है, ये कितना हो रहा है, 23 टाइम्स हो रहा है। स्मॉलर नंबर पूछा है, 3 इंटू में 23 कर दीजिए, ऑप्शन सी ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 लॉन्ग माइनस डिस्टेंस 8 तो -5 हो जाएगा ना सर? बच्चा 8 में से 3 को घटाएंगे ना, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे रेशियो में, यहाँ पे वो नहीं चलता है, ठीक है। 8 ओके सर। माइनस 3, यहाँ पे पॉजिटिव चीजें चलेंगी, ठीक है। डीएस से भी लग रहा है सर। ना आप किसी तरीके से भी लगा सकते हो, ठीक है, वो आप अपने इन से देख लो। बट सबसे सिंपल मेथड ये है कि आप रेशियो पे फोकस करिए। 3 मीन्स कहने का डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, अगर डिविजिबिलिटी मैच कर जा रहा है तो आप आसानी से कर सकते हो, सिंपल तरीके से, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? यस सर। क्वेश्चन में Yes, डिफरेंस sir. लिखा था इसलिए हमने डिफरेंस किया, ठीक है। अगर यहाँ पे एडिशन लिखता तो इन दोनों को प्लस कर देते, मतलब 11 यूनिट की वैल्यू हम फिर निकालते, ठीक है। अगर यहाँ पे डिफरेंस की जगह एडिशन लिखा रहता तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बदलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया गया तो उसको इसी तरीके से आप यूज करो, आप मल्टीपल तरीके से ये क्वेश्चन को आप जो है अप्रोच कर सकते हो, इसलिए हम आपको ये चीजें सारी सिखा रहे हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फिफ्थ नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 1575, और उसका रेशियो जो है आपका 9 और 7 दिया है, और आपको स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है कि क्या होगा, इसको सॉल्व करके बताइए आप लोग। दो पॉजिटिव आपके जो है नंबर का जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है वो आपका 1575 आ रहा है, और उसका रेशियो जो है आपका कैसे किया है, तन्मय बताइए। सर मैंने तो सर रेशियोज को 9x और 7x ले लिया, तो सर 63x² डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, फिर x की वैल्यू 5, फिर सर छोटा नंबर पूछ रहा है 5 7 में 35। हाँ जी, और किसी ने अलग तरीके से कुछ किया है? देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज इतना, वो दो नंबर उसका प्रोडक्ट करने पे इतना आ रहा है,
और उसका रेशियो आपका 9 और 7 दिया है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या 7 है। 7 का मल्टीपल चेक करिए, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन चेक कट गया। अब आप इन दोनों ऑप्शन में चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट आपके जो है दो पॉजिटिव नंबर का हमेशा जो है आपका क्या आएगा, ऑड आएगा, इवन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ये था आपका पहला मेथड। दूसरा मेथड ये है कि आपको एक्स आप लेट कर सकते हो, ठीक है। तो 9x इंटू में आपका 7x ऐसे भी करके इसकी वैल्यू आपकी इतना दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ये 63x² बराबर इतना आपका आ गया। तो यहाँ से x² बराबर लिख सकते हो आप। जब इससे इसको कट करोगे ये, तो 25 टाइम्स में कट हो जाएगा। तो x² बराबर 25, तो यहाँ से x बराबर 5 आ गया। 5 आ गया, छोटा नंबर पूछा था, 7 × 5 कर दो, 35 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या डिविजिबिलिटी भी चेक करके कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा है? कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये आती होगी कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद सर समझ में नहीं आता कि करना क्या है। ऐसा किन किन बच्चों के साथ होता है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको सॉल्व करिए। If two numbers are in ratio 2:3 and ratio becomes 3:4, when 8 is added to both the numbers, then the sum of two numbers is. इसमें आपसे जो है सम पूछा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दो नंबर का सम पूछा है। पहले रेशियो क्या था आपका, 3 और आप सॉरी 2 और 3 था। उसके बाद रेशियो क्या होता है, बदल जाता है। रेशियो बदलने के बाद आपका 3 और 4 हो जा रहा है। और क्यों बदल जा रहा है, क्यों, क्योंकि कि हम लोग जो है 8 ऐड कर रहे हैं बोथ साइड, मतलब दोनों नंबर में 8 ऐड कर रहे हैं। तो टोटल हमने क्या ऐड किया, 16 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। टोटल 16 ऐड कर रहे हैं। और तो यहाँ तो ये कंफर्म है कि अगर हम इसके सम की बात करें रेशियो की, तो ये आपका 5 आ रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग इसके सम की बात करें तो ये आपका 7 आ रहा है, ठीक है। ऐसा कोई नंबर जो 5 से डिविजिबल हो, सबसे पहले वो चेक करिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले आप 5 से डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो सभी नंबर जो है 5 से डिविजिबल हो जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं 7 की, ठीक है। 7 को चेक करना है। तो 7 को कैसे चेक करेंगे, 16 को ऐड कर देंगे इस नंबर में, ठीक है। जो ऑप्शन दिया है उसमें 16 को ऐड कर देंगे, फिर 7 से उसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो पहले वाले में चेक करोगे तो ये नहीं होगा। 16 ऐड करोगे 10 में तो 26 हो जाएगा। 26 7 से डिविजिबल नहीं है। ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जब इसमें आप जो है 16 को प्लस करोगे तो ये आपका 56 हो जाएगा। और 56 जो है वो आपका 7 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से फिर से समझिएगा। यहाँ पे जो रेशियो दिया था वो आपका 2:3 दिया था। और उसके बाद बोला जा रहा है कि रेशियो बदल जाता है जब हम लोग दोनों में बोथ में 8 को ऐड करते हैं। तो बोथ में ऐड कर रहे हैं, तो दोनों में कितना ऐड करेंगे, 16 ऐड कर रहे हैं। 16 ऐड करने के बाद रेशियो कितना हो जा रहा है, 3 और 4 हो जा रहा है। 3 और 4 का जब सम करोगे तो 7 आएगा, और इसका सम करोगे तो 5 आएगा। तो ऐसा कोई नंबर सबसे पहले ऊपर वाले से चेक करेंगे जो 5 से डिविजिबल हो। तो सभी नंबर जो है 5 से डिविजिबल हो जा रहे हैं। उसके बाद इन नंबर में हम लोग 16 प्लस करके 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। यह था आपका जो है शॉर्ट ट्रिक मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड है कि आप लेट कर लो, एक्स लेट कर लो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x अपॉन में आपका 3x हो जाता है। और दोनों में हम लोग 8 को ऐड करते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका 3/4 हो जा रहा है। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लो और पुट कर दो वैल्यू। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो, ठीक है। करने के बाद जो भी आपका आएगा उसका सम कर देना, वो आपका जो है 40 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? सर मुझे और एक बार समझा दीजिए सर, मेरा मीटिंग सर कैंसिल हो गया था। बच्चा रिकॉर्डेड सेशन में देख लीजिएगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे हम लोग इसी टाइप के। ओके सर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है। वहां पे एडिशन था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। इसको ट्राई करिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में कि टू नंबर आर इन रेशियो 3:5 दिया है। 3:5 दिया, उसके बाद 9 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अगर 9 को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो रेशियो क्या हो जा रहा है, 12:23 हो जा रहा है। दोनों तरफ से 9 को माइनस कर रहे हो, ठीक है।
तो सबसे पहले तो 3 का डिविजिबिलिटी होना चाहिए, ये आपका ऑप्शन जो है चला गया। क्यों? क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 9 को आप जो है ऊपर वाले में से 9 को यहाँ से माइनस कर लीजिए, और कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है वो आपका 12 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऊपर में भी आपका जो है 18 आ रहा है, और इस वाले में कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। 24। यस सर 20। Yes, हाँ, तो sir. ऑप्शन बी करेक्ट है। सर ठीक बी है, सही 12 है। से ये आपका जो है Yes, sir. डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिए सर अगर बिगर ध्यान से। नंबर पूछता तो सर 5 की डिविजिबिलिटी पहले चेक हाँ, करते। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, उसके बाद 23 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 9 को माइनस करके। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्मॉलर नंबर पूछा, मतलब सिंगल नंबर की बात की जा रही है। अगर यही सम आपसे पूछ देगा तो क्या करोगे? 18 को माइनस करके देखोगे। ठीक है, ये सब शॉर्ट ट्रिक है। बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 3x-9 अपॉन में आपका 5x-9 बराबर आपका 12 अपॉन में 23। इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, फिर वहां से x की वैल्यू निकालिए, और ऊपर वाले में या नीचे वाले में जो आपको पूछे उस हिसाब से उसको पुट करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, सर थोड़ा हमने सा 12 सर और अगर लार्जर 23 नंबर को बोले तो पहले ले लिया। 5 करेंगे, उसके बाद 23 का चेक करेंगे. ठीक है। हाँ, जिस हिसाब से जिसका बोलेगा उस हिसाब से आप उसको चेक करोगे। ठीक है, सर वहां पर हमने 12 और 23 का एक्स क्यों नहीं लेट किया? बच्चा ये वो रेशियो भी में तो दिया है रेशियो में। ना, हो जाता है वो। अगर डबल एक्स करोगे तो कहाँ वो कटेगा? सिंगल ही तो आप लेट नंबर, यही रेशियो तो चेंज हो रहा है ना। 3/5 का ही रेशियो तो चेंज होकर ये हो रहा है। ठीक ओके है। सर। रेशियो देखो बदलता नहीं है बच्चा। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा करके। इसको ट्राई करिए, इसको रीड करिए बच्चा, कृतिका। In a school having strength 286, ratio of boys to girls is 8:5. If 22 more girls admitted into school, find the new ratio of boys to girls. देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है वो आपका 8:5 है, और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है आपकी? 286 है। अगर मैं टोटल इसकी बात करूँ तो कितनी यूनिट्स हो जा रहा है? 13 यूनिट्स। 13 यूनिट्स की वैल्यू कितना है आपका? 286 दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22। 22 टाइम्स हो रहा है। क्यों? यस सर। 22 टाइम्स ये तो हो रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 22 टाइम्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 22 आपके गर्ल्स जो है मोर एडमिटेड होते हैं स्कूल में। ठीक है, पहले कितने यूनिट था? ये आपका जो है 8 यूनिट था और 5 यूनिट था। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 22 आ रहा है, और यहाँ पे आपका 22 मोर आपके जो है गर्ल्स एडमिटेड हो रहे हैं। मतलब कितने यूनिट गर्ल्स एडमिट हो रहे हैं स्कूल में, आप बताइए कितने यूनिट? 1. 1 यूनिट केवल। क्यों? क्योंकि 22 की वैल्यू है तो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट और ऐड हो रहा है, इसमें ऐड कर दो 1 यूनिट। अब रेशियो लिख दो, 8:6। कितना आ गया? 4:3। ऑप्शन कौन सा होगा? डी। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आ गया? यस सर। हाँ, सर ये कोई आपका जो है अल्टरनेट फर्स्ट है? मेथड था। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखो। यहाँ पर आपका जो है बॉयज है और गर्ल्स है, ये थोड़ा सा अच्छा मेथड है। वो तो सभी क्वेश्चन में शायद लगे ना लगे, जरूरी नहीं है, लेकिन इस मेथड को भी समझ लीजिए। ठीक है, हमने अभी निकाला था आपके जो है 13, मतलब दोनों का सम करने पे जो आ रहा है वो आपका 286 है। ये आपका 22 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ से 8 यूनिट की वैल्यू निकालिए, कितना आ रहा है? 22 × 8 करिए, कितना आ रहा है? सर तो सर 176 176। 176 सर। ये आपको 110 हो गया, और ये 176 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 22 गर्ल्स और ऐड हो जा रहे हैं, तो गर्ल्स में क्या करिए? 22 को और ऐड कर दीजिए। रेशियो कितना हो गया? सर 176 रेशियो 132। 132, उसको कट कर दीजिए। अब जिस भी नंबर से कट करेंगे वो 4:3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका जो है सर 11 से कट करेंगे। जिस पे आप जो है नंबर से कट करिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 44 से कट करेंगे, आ जाएगा ये वो। ठीक है, 44 से इसको कट करेंगे, 4 टाइम में हो जाएगा, ये आपका 3 टाइम में हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड आपका इंपॉर्टेंट है, इसको जो है याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस कभी कभी देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, बच्चे तो एक्स इसमें अगर आप लेट करोगे ना तो आप तो क्वेश्चन को बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर दोगे रेशियो निकालने में। यकीन मानिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर आप एक्स को लेट करोगे तो। ठीक है, तो
एक्स के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, जो मेथड पढ़ते हुए आ रहे हो उसको ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको ट्राई करिए। 9 नंबर को ट्राई करिए, इसको रीड करिए बच्चा हिमांशु। In a school, there are total 504 students. Ratio of the boys and girls are in the 13:11. If 12 more girls are admitted into school, ratio become now. हाँ बताइए, जो पहला मेथड बताया था उसी तरीके से, सॉरी दूसरा मेथड बताया था उसी तरीके से होगा, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 504 हैं। टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा? 13 और आपके 11, 24 यूनिट। 24 यूनिट की वैल्यू आपकी 504 दिया, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताइए, सॉल्व करके बताइए। 21 आ रहा है। अच्छे से सर बताइए। 21। 21 आ रहा है, ठीक है। तो 21 आ 21 रहा है, ठीक है। इसमें 21 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें भी 21 से मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना आ रहा है। सर 273 is to 243। 273 इज टू 243। 243। 243 आ रहा है। ध्यान से देख लो सभी लोग, देखिए गलतियां मत करिएगा। सही होगा तभी सही बता है। दीजिए, सारे लोग एक बार रीचेक कर लीजिए आप लोग। और इसमें बोला जा रहा है कि सही 12 है। और गर्ल्स को ऐड कर दिया जाता है, तो गर्ल्स 12 है और ऐड कर लो। ये 273 रेशियो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करके बताइए। सर ऐड किया हुआ है उसमें, 243 में ऐड किया हुआ है। तो पहले कितना आ रहा था ये तो बताइए। सर पहले 231। हाँ तो 231 यहाँ पे बताइए, ठीक है, ये 231 है, ठीक है। ये रेशियो आपका कंप्लीट रेशियो है, इसको कट कर दीजिए। ये आपका 3 से कट करेंगे तो ये 81 टाइम्स में कट हो जाएगा, ये आपका 91 टाइम्स में कट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। देख रहे हो ऑप्शन ए और बी एक जैसा है। थोड़ा सा भी गलती करोगे रेशियो में तो दिल गलती कर बैठेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अभी रेशियो कौन बता यस रहा सर। था, क्या नाम था आप लोग, कौन सा बच्चा अभी बता रहा था रेशियो? अथर्व पांडे सर। मैं। हाँ जी, ठीक है। कितना आया था साइंस के टेस्ट में मार्क्स? देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो आपका 13 और साथ में आपका 11 था, ठीक है। ये टोटल आपका रेशियो कितना हो जाएगा, ये आपका 24 यूनिट की वैल्यू 504 दिया था। और एक बच्चे ने बताया कि ये 21 टाइम्स हो रहा है। उसके बाद किसी बच्चे ने बताया कि 21 का यहाँ पे मल्टीप्लाई और 21 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका 231 आएगा और ये आपको 273 आएगा। और बोला जा रहा है कि 12 और लड़कियां आ जाती है तो 12 इसमें और ऐड कर दो, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 273 और 243 हो जाएगा। इसको कट कर दोगे तो ये 91 रेशियो आपका 81 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको तो हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रीड करिए कोई गर्ल्स। Among 132 examiners in a certain school, ratio of successful to unsuccessful students is 9:2. Had 4 more students passed, then the ratio of successful to unsuccessful students would have been. हाँ जी, इसको बताइए। इसमें बोला जा रहा है कि 132 मतलब 132 आपके बच्चे जो हैं किसी सर्टेन स्कूल में एग्जाम देते हैं, जिसमें से सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का जो रेशियो है वो आपका 9:2 दिया है, ठीक है। और उसके बाद बोला जा रहा है कि 4 और अगर बच्चे पास हो जाते हैं तो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का रेशियो कितना हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको बताना है, तुक्का बिल्कुल नहीं सर मारना, आपको सॉल्व करके 108 is to 24। ठीक है बच्चा। यहाँ पर आपका जो है 108 आ रहा है और ये कितना आ रहा है, 24 आ रहा है सर। 24 आ रहा है। देखिए यहाँ पे 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको 132 हो जाएगा, तो ये आपका जो है 12 12। टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का रेशियो बताइए, तो इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है आपका। सर 28:3। सर 28 उसमें अभी रेशियो 3 आ रहा है। 4 ऐड करना है उसमें 108 में 4 स्टूडेंट्स ऐड करने पड़ेंगे ना सर। यस सर। हाँ जी, हाँ मतलब ये सर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, 112। आप सुनो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4 मोर स्टूडेंट जो है पास होते हैं, ठीक है। तो पास होने वाले स्टूडेंट क्या होंगे, यहीं से तो जाएंगे वापस इसमें,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस भी करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे यहीं पे गलतियां कर देंगे। ठीक है, 4 तो उसमें शिफ्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे इस क्वेश्चन को देखिए, बट 4 माइनस नहीं करेंगे। माइनस क्यों करें? किसी की जो स्टूडेंट पास होंगे वो पहले फेल थे, फिर पास हो गए, तो फेल से पास जा रहे हैं, मतलब कहने का सेंस है कि फेल की भी तो संख्या घटेगी, यही ना, थोड़ा लॉजिक। ठीक है, Yes, Yes, ये sir. आपका कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा और ये आपका 20 हो जाएगा। कट कर दो। ठीक है, किसी भी नंबर से कट कर दो, 4 से कट कर दो, ये आपका 28 टाइम्स में कट हो जाएगा, 5 टाइम्स में कट हो जाएगा। ऑप्शन डी। ठीक है, सर समझ लेकिन में आया? ऐसा क्यों होगा? बच्चा ये बताओ कि आपके स्कूल में जो है, सब सपोज करो 100 बच्चे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें यस से सर। स्कूल वाले ने बोला कि ऐसा है कि 40 बच्चे जो है फेल हैं और 60 बच्चे जो है पास है, उसका रेशियो बताइए कितना हाँ, होगा? 60:4, 3:2। 3:2 रेशियो होगा, मतलब जो है 3 बच्चे जो है पास हो रहे हैं और 2 बच्चे फेल हो जा रहे हैं। फिर हाँ, स्टूडेंट ने क्या किया? कॉपी चेक करने के लिए, रीचेक करने के लिए कॉपी डाल दिया उसमें, ठीक है, डाल दिया उसमें हाँ, रीचेक करने के लिए, और रीचेक किया यस गया सर। तो पाया गया कि 10 स्टूडेंट क्या है, वो आपके जो है पास हो जा रहे हैं। तो अब रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2 सर। ना, 70:3 हो जाएगा। पहले 60 पास yes, थे, sir, but अब क्या हो जाएंगे? 70 पास हो जाएंगे, और जो 40 सर पास थे वो कितने हो जाएंगे? 7:3। जो पास थे बच्चे 60%, वो कितने हो गए? 70% हो गए, और जो 40% बच्चे फेल थे वो 30% हो गए। ठीक है, तो 4 जो बढ़ रहा है वो घटेगा भी दूसरे में से। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिएगा। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, दुनिया भर की जितनी पुलिस के एग्जाम है सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है टॉप लेवल रेटेड क्वेश्चन, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है, मैक्सिमम बार पूछा गया है। तो आपको हम हार्ड लेवल की चीजों को पढ़ा देते हैं जिससे कि आपको आसानी से चीजें समझ लो। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। थोड़ा yes, सा yes. ध्यान से Yes, चीजों को लेके चलोगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब जो है बस क्वेश्चन को सॉल्व करें नाम के लिए, उसमें आपको एकदम अपने माइंड को शार्प रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है, तो कोई बच्चा बताएगा एक्सपेंडिचर, इनकम और सेविंग में क्या रिलेशन होता है? बच्चा, सेविंग का मतलब क्या हुआ? सर जो सेविंग का मतलब ये इनकम हुआ कि बचा है जितना आप कैसे इनकम बचाना? कर उतना रहे हो खर्च करके जो उसमें से बचता आपने है एक्सपेंडिचर को घटा दिया, ये तो सेविंग हो गया। यस सेविंग सर का मतलब क्या हुआ? जितना पैसा कमा रहे हो, जितना खर्च कर रहे हो, उसको घटा दो, खर्च कर रहे हो, तो आपकी सेविंग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या है, इनकम का रेशियो दिया है, कितना दिया है आपका? ए और बी है, ठीक है, इसका आप रेशियो आपका 4 और 3 दिया है। उसके बाद आपके जो है एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया है? 3:2 दिया है। ठीक है, और फिर उसके बाद सेविंग दिया है, ईच मतलब प्रत्येक, 600 ये जो है प्रत्येक बचाते हैं। तो इसके लिए एक फिक्स पैटर्न है मेरे पास, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए फिक्स पैटर्न आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, आपको अलग से कोई भी अपने तरीके से अपना दिमाग नहीं लगाना है इसमें। ठीक है, आप इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये 9 हो गया और ये 8 हो गया, 9 में से 8 घटा कितना हो गया? 1। 1। वन 1 यूनिट की वैल्यू लिखिए, कैसे लिखोगे? इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 आएगा और इसको करोगे तो 12 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? इसका डिफरेंस निकालोगे, 600 आ गया। आपसे पूछा क्या था? एक ही एनुअल इनकम, एक ही इनकम कितनी है? 4 है, 4 यूनिट, 600 × 4 कर दो, कितना आ रहा है? 2400। ऑप्शन 24 डी। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा मेथड ये है कि आप जो है डिविजिबिलिटी चेक करके कर सकते हो। एक ही डिविजिबिलिटी 4 है, लेकिन इसमें लगभग सभी जो ऑप्शन है 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे आप डिविजिबिलिटी चेक नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो के प्रॉब्लम को आप फिक्स पैटर्न हमने बना रखे हैं, उस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन की सर प्रैक्टिस। यस देखिए ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, आपको इसको इसी तरीके से सॉल्व करोगे आप। ठीक है, दूसरा कोई मेथड नहीं लगाओगे। सेम क्वेश्चंस में नेक्स्ट वाला करा रहा हूँ, इसको ध्यान से करिएगा। इसको रीड करिए बच्चा, कृतिका। A and B have their monthly income in ratio 8:5.
while their Hmm. monthly expenditure are in 5:3. If they have saved rupees 12,000 and rupees 10,000 monthly, respectively, then difference in their monthly income is. देखिए सेम जब भी ऐसा क्वेश्चन है ऐसे लिख लो, और जितना भी आपका वो दिया है उसको ऐसे लिख लो आप। बस ऐसा आपको चार्ट बनाना है एग्जाम में, इसका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 25 हो गया, ये कितना हो गया 24 हो गया, मीन्स ए 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू इसका और इसमें इसको कर दो, ये कितना हो गया 50,000 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 36 हो गया। कितना डिफरेंस आ रहा है बताइए? 14 सर। 14 के आ गया, ठीक है 14 के आ गया। और आपसे पूछा क्या था, डिफरेंस ऑफ द मंथली इनकम, डिफरेंस मतलब इसका इसका डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है 3 यूनिट की वजह, 3 यूनिट की वजह कितनी हो जाएगी 42 के, ऑप्शन बी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप गूगल पे सर्च करिएगा और देखिएगा कैसे उसने सॉल्व किया है, और हम लोगों ने कितने आसानी से सॉल्व किया है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, आप सोच नहीं सकते कि हम लोग किस लेवल की चीजों को अचीव कर रहे हैं यहाँ पर। समझ आया कैसे चल रहा है ये पैटर्न? ये फिक्स पैटर्न यस है, Yes, सर। sir. इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, और कोई मेथड यूज नहीं करना है इसमें। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन को देख करके आपको आना चाहिए। ठीक है, जिस बच्चों को नहीं आ रहा थोड़ा सा मेहनत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए बच्चा, अलंकृत। Ratio of boys and girls in a college is 5:3. If 50 boys leave the college and 50 girls join the college, the ratio becomes 9:7. The number of boys in college was. बॉयज की बात पूछा जा रहा है, हम लोग बॉयज पे फोकस कर रहे हैं ठीक है केवल। तो हम लोग ये वाला इधर वाला जो पैटर्न है इसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, केवल बॉयज पे फोकस करें। 50 जो है बॉयज लीव कर जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपका नंबर होगा वो 5 का डिविजिबल होगा, तो सभी नंबर जो है डिविजिबल है 5 से। ठीक है, ये सारे नंबर डिविजिबल है। अब 50 बॉयज क्या कर रहे हैं, लिव कर रहे हैं, लिव का मतलब माइनस हो रहे हैं। तो आप सभी नंबर में से क्या करिए, 50 को माइनस करिए। ठीक है, और देखिए कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, जो 9 से डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, कोई ऐसा नंबर है जो आपका जो है माइनस करने पे 9 से डिविजिबल हो जा रहा है? यस यस Option सर, C. बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी? नहीं सर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ना, See, 45 आ रहा yes, है, sir. तो ऑप्शन सी करेक्ट 40. आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा मेथड ये है कि यहाँ से आप जो है 5x, तो ये 3x लेट करो, 50 बॉय छोड़ दे रहे हैं तो 50 को माइनस कर दो, और गर्ल्स ज्वाइन कर दे रहे हैं तो प्लस कर दो, और इससे आपका ये बन जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर यस सकते सर। हो। समझ में आ रहा है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और जो भी आपका मेथड है, यहाँ से ये लिख सकते हो x-10 कॉन में आपका चाहिए 3 है ना, नीचे तो इसको तो कॉमन ही नहीं ले सकते, ये 3x प्लस 50 हो जाएगा, और 9/7 हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7x माइनस 70, 97, 350। ठीक है, 450। इसको उधर ले जाओ, फिर इधर लाओ, ये इसी को उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ खींचिए। ठीक है, तो देख लो करके कितना आ रहा है, यहाँ से x की वैल्यू आएगी फिर पुट करोगे। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। सर अगर सर गर्ल्स की नंबर पूछा रहता है तो सर क्या करते हैं? इधर वाला पैटर्न देखते हैं, ये वाले पैटर्न पे फोकस करते हुए। सर तो रूल सेम लगता है। हाँ बच्चा, रूल सेम लगे। वहां पे आपका जो है ना, गर्ल्स ज्वाइन करें तो वहां पे 50 इस ऑप्शन में हम लोग ऐड करके टिक करते फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए बच्चा, अथर्व। Yes, sir. A and B have monthly income as ratio 5:6 and monthly expenditure in ratio 3:4. If they save rupees 1,800 and rupees 1,600 respectively, monthly income of B was. सेविंग की बात किया जा रहा है, तो सेविंग पहला 1800 है और दूसरा आपका 1600 है। ठीक है,
तो यहाँ पे इनकम की बात किया जा रहा है, बी इनकम। तो बी इनकम मतलब 6 का डिविजिबल होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 6 का डिविजिबल है? ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। सर आई थिंक सी होना चाहिए। सी हो रहा है, देखिए नो चेक सर, करिए। ये डी सर डी है। डी डी कर होगा दिया, सर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये हो गया डिविजिबिलिटी से विद इन सेकेंड्स में आपने कर लिया। दूसरा वही वाला मेथड है, ये आपका 2 यूनिट आ गया, ठीक है। 18 आया और ये 20 आ गया। 20 में से 18 को 1200 घटाओगे तो आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको कर दो, ठीक है। 1200 1200 आ रहा है, वो 1 यूनिट के लिए कितनी हो गई? 600। तो कितने यूनिट की पहले पूछा था? 6 यूनिट की वैल्यू पूछा था। ये 1 यूनिट की वैल्यू 1200 बताया आपने? सर 24 से नो सर 2400 2400 होगा। सर उसको काटेंगे तो 1200 आएगा। ये 1200, हाँ 1 यूनिट की वैल्यू 1200, तो यहाँ से 1200 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी। ऐसे बहुत ही आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को आप करें। केवल आप डिविजिबिलिटी को चेक करके भी आंसर को आप ला सकते हो, ठीक है। बट आपको ये मेथड हमने बताया है, जो हमने सारी चीजें लिखकर बताई है, सेविंग एक्सपेंडिचर, उस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। A box contained 280 coin of 1 rupees 50 paise and 25 paise. The value of each kind of coins are in ratio 8:4:3. The number of 50 paisa coin will be. इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये अच्छा आपका जो है, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि अ बॉक्स कंटेन 280 कॉइन्स। एक बॉक्स है जिसमें 280 पैसे आपके कॉइन्स भरे हैं, जिसमें कुछ 1 रुपए की कॉइन्स है, कुछ 50 पैसे की कॉइन्स है और कुछ 25 पैसे की कॉइन्स है। और इसकी कुछ वैल्यू दी गई है, 8:4:3 का रेशियो दिया गया है। तो 50 कॉइन्स टोटल उसमें कितने होंगे आपको बताना है। तो इसको ट्राई करिए आप लोग। देखिए यहाँ पे The बोला जा रहा है question, कि एक बॉक्स है जिसमें 280 कॉइन्स कंटेंट है, जिसमें कुछ आपके पैसे हैं 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। हालांकि अब इसकी वैल्यू बहुत कम होती है और उसके वैल्यू दिए गए हैं। तो 8 रुपीज के 8 कॉइन है, 1 रुपीज के 8 कॉइन है, तो टोटल आपके कितने कॉइन्स होंगे उसमें बताइए? Sir, 15. 15 कैसे हो जाएंगे बच्चा? 1 रुपए का 8 कॉइन है तो टोटल कितना होगा? सर 8 ही रुपए होंगे। 8 ही रुपए होंगे, 8 ठीक है। रुपए। हाँ, 8 रुपए। से आ रहा था, ठीक है। दूसरा देखिए 50 पैसे के तीनों आपके को 4 टोटल। कॉइन है, 50 पैसे के क्या है? 4 रुपए हैं, तो कितने टोटल कॉइन हो गए? सर 2 रुपए। 2 रुपए नहीं, इसमें कॉइन का नंबर बताना है, नंबर ऑफ कॉइन बताना है, कितने नंबर ऑफ कॉइन रहेंगे। तो 50 पैसे के टोटल 4 रुपए हैं, मतलब उसकी वैल्यू जो है 4 रुपए है, 50 पैसा है, तो टोटल कितने कॉइन होंगे इसमें? अच्छा 8, ठीक है। 8 अगर 8 कॉइन हम लोग रखते हैं और जो 50 पैसे के एक कॉइन है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है? 4 रुपए से हो जा रही है। और फिर बोला जा रहा है कि 25 पैसे के टोटल आपके 3 आपके रुपीज, मतलब 3 वैल्यू की कॉइन है, तो टोटल कितने कॉइन होंगे? दिमाग लगाओ ना बच्चा। Sir, 12 0.75. 12, ठीक है। 12 कॉइन मतलब 12 सिक्का अगर आप रखते हो टोटल, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 3 रुपए हो जाएगी। 25 पैसे का कॉइन 3 है, रुपए। 1 रुपए में 4 कॉइन आते हैं, तो तीन Yes, रुपए में sir. कितने कॉइन आएंगे? 12 कॉइन आएंगे। ये सिंपल सा लॉजिक 12 समझो ना, ठीक है। अब इसको ऐड करो, सबको कितना आ रहा है? 28 आ रहा है, क्यों? यस सर। हाँ बोलो, Yes, हाँ सर ना। sir. 28 की वैल्यू कितनी दी है आपकी? 280 दिया है, कितने टाइम्स हो रहा है? 10 टाइम्स। आपसे पूछा कितना? 50 पैसा, तो इसको 10 टाइम्स कर दो, कितना आ गया? 80 आ गया। 80. ऑप्शन सी, ठीक है। अगर यही आपका जो है 25 पैसे का पूछा रहा था तो 120 कॉइन्स मतलब 120 होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको जो है दिमाग लगा के करना, सर, और ध्यान एक से बार करना। रिपीट कीजिए। देखिए पहला और दूसरा ये चीजें दिया हुआ था, हमको क्या लिखना था कि उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे, ठीक है। तो 1 रुपए के सर, 8 आपकी वॉइस क्रैक कर रही 1 जो है 1 रुपए का टोटल 8 आपके उसकी वैल्यू दी गई है, तो 8 वैल्यू दी गई है, मतलब 8 रुपए होंगे।
और दूसरा बोला जा रहा है कि 4 आपके रुपए हैं, तो 4 रुपए में कितना 50 पैसा आएगा? 8 आएगा, किसी के 1 रुपए का तो आधा ही तो 50 होता है, सर तो सर 8 आ ये गया। ये सर वो ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो रुपीस में है, मतलब ये 4 रुपए करके वैसे। ये हम लोगों को वैल्यू समझना है, हम लोग रुपीस में सारे को कन्वर्ट करके ले चल रहे हैं ना, वो नंबर ओके ऑफ सर। कॉइन दिया है, ठीक है। तो हम लोग ये वैल्यू दिया है कॉइन की कि कितना वैल्यू हो रहा है, तो हम लोग सबको जो है रुपीस में चेंज करके उसको ले चल रहे हैं, ठीक है। इसको आप जो है गूगल बाबा के पास सर्च करेंगे ना, तो बहुत सारे जो है 2-3 तरीके के सॉल्यूशंस वो निकाल के देंगे, बट आपको सिंपल तरीका हमने बता दिया, ठीक है। तो ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस मिलते होंगे आपकी बुक में, तो मैं आप परेशान हो जाते होंगे, इससे पहले अगर मिले होंगे इस तरीके के क्वेश्चंस तो आप परेशान हो जाते होंगे कि कैसे करना था सर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कभी ऐसे आते हैं कि कोई जो है आपका एग्जामिनर है, या फेल पास वाला सीन होता है, या वोट देने वाला होता है, या मैच में आपकी यूनियन होते हैं, इस तरीके के कुछ भी ऐसे होते हैं, तो उसको इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे। और जो हमने फिक्स पैटर्न आपका जो है सेविंग एक्सपेंडिचर और इनकम का जो हमने सॉल्यूशन बताया है, वो आप जो है उसी तरीके से करोगे, ठीक है। IES, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। IES का पूरा नाम क्या होता है? इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। ऐसे इन जनरल क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ना 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 ना, आप गलत बता दिए। सर वो तो आपने क्या बता आईएएस दिया? का होता है। IAS का बता दिया। ये एग्जाम हमने दिया हुआ था, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। जो रेलवे में टॉप लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं, टॉप लेवल के, वो IES एग्जाम क्रैक करते हैं, देन उनका जो है सिलेक्शन होता है। ये एग्जाम आप जो है बीटेक करने के बाद दोगे, IES, और साथ में गेट का एग्जाम होता है, ठीक है। मैंने 2019 में गेट को भी क्रैक किया हुआ था, इस एग्जाम को, गेट को भी, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने क्रैक किया था। तो अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सारे क्वेश्चन जो है एकदम आपको सिंपल लगेंगे, चीजों को प्रैक्टिकली आप कनेक्ट करके सोचो, ठीक है। जैसे मैं सोच पाता हूँ एक एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3, 4-4 मेथड से कैसे सोच पा रहा हूँ, किसी की मैं सारे क्वेश्चन को देख रहा हूँ कहाँ पे क्या है, ठीक है, रेशियो दिया है, आपका डिविजिबिलिटी भी आपका जो है कनेक्ट हो रहा है, बाकी जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें कनेक्ट हो रही है, ठीक है। अभी तो बहुत सारा आपको मैथ्स में पढ़ना है, ठीक है। मतलब आपके लेवल में तो वो चीजें नहीं है, लेकिन आप जब हायर लेवल पे की तैयारी करोगे, बैंक वगैरह की तैयारी करोगे, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पढ़ने के बाद ना ये सारे क्वेश्चन तो आपको बहुत सिंपल लगने वाले हैं, ठीक है। हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, तो हम बहुत लिमिटेड चीज आपको पढ़ाते हैं, फिर भी ऊपर ही पढ़ाते हैं आपको, कि आप अगर ऊपर से क्वेश्चन को देखोगे तो बहुत ही आसान आपको दिखेगा, ठीक है। आई होप आज के सेशन में आपको प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी, एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, और जितने भी हमें क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है, उसकी मैथ की प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्वेश्चन को ब्लैक पेन से नोट करिए, और सॉल्यूशंस कैसे कैसे आप कर सकते हो, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड, कि अगर एग्जाम टाइम में आप ऐसे एक बार कॉपी को पलट लो तो सारा आपको मेथड क्लिक हो जाए। ये आप वीडियो के सहारे मत रहना कि एग्जाम टाइम में आप वीडियो को देख कर और फिर वो क्लिक कराओगे। जो चीज आप लिख के पढ़ते हो, जो आप नोट्स बना के पढ़ते हो, उसका लेवल, और आप जो वीडियो के फॉर्म में पढ़ते हो उसका लेवल, दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल गलती मत करिए, एग्जाम अभी बहुत समय है, लगभग 4 मंथ का समय बचा हुआ है, तो आप प्रॉपरली नोट्स बनाइए, उसको अच्छे से रीड करिए, प्रैक्टिस करिए, देन देखिए आपके मैथ जिन बच्चों के प्रॉब्लम आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर